बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, स्पेशली बीबीए फर्स्ट ईयर एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ताकि आप पूरा का पूरा रिवीजन एक साथ कर सकें। इसके अंदर जो भी आपके टॉपिक सेमेस्टर वाइज है मैं आपको वो सारे के सारे कवर कराते चलूँगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, जस्ट हेडफोन लगाने हैं और मेरे साथ साथ रिविजन करना है। मैं सारे के सारे वो टॉपिक लेके चलूँगा जो भी आपके सेमेस्टर में गिवन है, A to Z। मैं सेक्शन वाइज एज इट इज चलता जाऊँगा। जो जो आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको बस सुनते जाना है और मेरे साथ साथ लर्न करते जाना है। स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 के साथ। आपके टॉपिक है सबसे पहले कि बिजनेस होता क्या है, तो मेरे साथ साथ ध्यान रखना। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें पैसे की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ बेच रहा हूं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बदले में पैसा आ रहा है। हमारी मदर हमें रोज खाना बना के देती है, बदले में पैसा नहीं लेती, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं टीचिंग कर रहा हूं, बदले में पैसा ले रहा हूं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे होता है विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बोलो बात समझ में? डन। Business is a economic activity in which buying and selling of goods on regular basis with the intention of earning profit and involvement of risk। ये सारी चीज हमारी कौन सी हो जाती है? That is business। अब हमारा जो क्वेश्चन उठता है that is what are the characteristics of business। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होते हैं? What are the features? Features of business। फीचर्स ऑफ बिजनेस, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो आपने अभी मेरे साथ साथ डेफिनेशन लर्न करी, जी बिल्कुल लर्न करी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन इसी के अंदर से लेते हुए चलेंगे। मुझे बताओ अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सर अपन ने पढ़ी थी बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। नंबर 2, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 3, रेगुलर बेसिस पे होता है। यही तो पढ़ा था अपन ने, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सीधा आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी, आपके डेफिनेशन से ही बनी। बोलो क्लियर? जी सर। अब कभी कभार टॉपिक आ जाता है व्हाट इज रिस्क। कौन सा टॉपिक आ जाता है हमारे पास? व्हाट इज रिस्क। ये रिस्क क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? तो आपको ध्यान रखना है, रिस्क का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसका रिजल्ट लॉस हो जाए। कोई भी एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसका रिजल्ट लॉस हो जाए। एनी अनसर्टेनिटी विद रिजल्ट इन लॉस। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने मेरा मोबाइल लिया और अगर मैं नीचे फेंक दूं, क्या रिस्क है? यस, रिस्क है कि अगर ये टूट गया तो खराब हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं इसको कॉटन में पैक करके बॉक्सेस लगा के फिर नीचे फेंकूं तो देयर इज नो रिस्क। तो फेंकना रिस्क नहीं है, टूटना रिस्क था। तो अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग विच रिजल्ट इन लॉस। व्हाट इज रिस्क? अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट विच रिजल्ट इन लॉस। फिर पूछे जाते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। तो याद रखना इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, दिवाली के टाइम पे किसी पड़ोसी के घर में जाके बम लगा दिया। तो मुझे बताओ अगर आपने वहां जाके बम लगाया है तो जलने के बाद आप भागोगे या वहीं खड़े रहोगे? ऑब्वियसली बात है सर भागेंगे, क्योंकि अगर भागेंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो भागना जरूरी है। यस, रन असेंशियल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क? रन असेंशियल। आपको बस इतना से याद रखना है, रन असेंशियल। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। रिस्क आपका अनसर्टेन होता है और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज। नेचर एंड साइज का मतलब होता है जितना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज्यादा रिस्क। एक छोटी परचूनी की दुकान पे रिस्क कम होगा, एक ज्वेलरी की शॉप पे रिस्क ज्यादा होगा। और असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है
रिस्क। बात समझ में आ गई? कोई बिजनेस बिना रिस्क के काम नहीं कर सकता। तो व्हाट इज बिजनेस? Business is an economic activity in which buying and selling of goods on regular basis with the intention of earning profit. What are the characteristics of business? Economic activity, buying and selling of goods and services, regular basis, earning profit, involvement of risk. रिस्क के फीचर्स हमने क्या पढ़े? रन असेंशियल। बोलो बात समझ में आई? जी सर, ये हमारा एक टॉपिक था। अब हम लोगों के पास एक पूछा जाता है, ये इंडस्ट्रीज के टाइप्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के देता हूं, उसी के अंदर से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और वहीं से हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। किसके? रिस्क के, कि रिस्क क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, सारी चीजें हमें कवर हो जाएगी। इंडस्ट्रीज की, माफ करना मुझे, रिस्क नहीं, इंडस्ट्री के बारे में ध्यान से देखो। मैं पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, आप इसको मेरे साथ साथ बना सकते हो या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बिजनेस, बिजनेस में दो पार्ट देखने हमें, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है ट्रेड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये तीन टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। अब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव और नंबर 2 इज जेनेटिक। ध्यान से सुनना सर, ये क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज होती है जो भी आप कुछ भी चीज निकाल रहे हो फ्रॉम बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे से कोई भी चीज अगर आप लेकर आ रहे हो तो दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, प्राइमरी का पार्ट। जैसे कोल, माइंस, पेट्रोल, वेजलीन, डीजल, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? एक्सट्रैक्टिव, बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे से। द सेकेंड वन इज जेनेटिक, जहां पे आपके कौन से हो जाते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म, एनिमल हस्बेंड्री, जो नेचुरल से आप क्रिएट कर रहे हो। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? दो, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी के अंदर आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, जितनी जल्दी होगा उतना बढ़िया है, दैट इज ASAP, as soon as possible। सर ये क्या है? अरे ये चार इंडस्ट्री आपकी ASAP। तो सेकेंडरी में हमारे दो टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग के कितने टाइप होते हैं? चार, ASAP, 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 ASAP। A से एनालिटिकल, S से सिंथेटिकल, फिर A से असेंबलिंग और P से प्रोसेसिंग। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस आप लोग अपने साथ साथ मेरे साथ याद कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पस है जल्दी से रिवीजन को खत्म करें। सेकेंडरी कितनी होती है? दो, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? चार, ASAP, एनालिटिकल। जब भी हम इंडस्ट्री ऐसी है जो दो चीजों को जोड़ के एक चीज बना रही है, मतलब डिफरेंट रॉ मटेरियल को जोड़कर एक चीज बना रही है, तो दैट इज एनालिटिकल। फिर दूसरी होती है सिंथेटिकल, दैट इज एक बड़ी चीज को तोड़कर आपने छोटी छोटी चीजें बनाई है, दैट इज सिंथेटिकल। फिर होती है प्रोसेसिंग, जिसके अंदर कौन सी हो जाती है? मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, जैसे पेपर के अंदर वुड, फिर पल्प, फिर पेपर, और एक होती है असेंबलिंग, जहाँ पे फिनिश गुड्स को मिलाया जाता है। जैसे मारुति की कार में MRF के टायर होते हैं, MRF कंपनी के लिए तो फिनिश गुड्स है, लेकिन मारुति के लिए वो रॉ मटेरियल है, तो उसको क्या बोला जाता है? असेंबलिंग। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सबको असेंबल किया जाता है। तो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ASAP। तो बोलो मेरे साथ साथ, याद हुए? इंडस्ट्रीज कितनी होती है? तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कितनी होती है? दो, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी कितनी होती है? दो, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में चार, ASAP। कितनी होती है? ASAP। बोलो बात समझ में? अब कंस्ट्रक्शन कौन सी हो जाती है? जो भी चीजें कंस्ट्रक्शन में होती है, जैसे ARG ग्रुप, है ना,
DLF, ये सब कौन से हो जाते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। अब बात करते हैं टर्शरी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? अब बात करते हैं अपन ट्रेड की। किसकी बात करते हैं? ट्रेड भी हमारे कितने टाइप के हो जाते हैं? दो। सर कौन कौन से? फर्स्ट इज इंटरनल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये जो आपका इंटरनल ट्रेड होता है ना, ये भी कितने टाइप के हो जाते हैं? दो। कौन कौन से? रिटेल और होलसेल। रिटेल और होलसेल। अब ये एक्सटर्नल आपके तीन टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। बोलो बात समझ में? ट्रेड कितने टाइप से हो रहे हैं? दो टाइप से हो रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, मतलब देश में रह के ही करना, तो होता है रिटेल और होलसेल। बल्क में ले रहे हैं तो होलसेल, छोटा छोटा ले रहे हैं तो रिटेल। एक्सटर्नल होते हैं एक दो तीन। इंपोर्ट मतलब गुड्स को बाहर की कंट्री से इंडिया में मंगाना। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से इंडिया नहीं, एक कंट्री से बाहर भेजना, दैट इज एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से खरीद के तीसरी को बेच देना, आप तो बस बीच में मीडिएटर का काम कर लिए, दैट इज इंटरपोर्ट। और उसके बाद आपका आ जाता है एक AUX, दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। वो सारी एक्टिविटी जो एक बिजनेस को हेल्प कर रही है आगे काम करने में, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस, वेयर हाउस, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग, ये सारी के सारी कौन सी हो जाती है? जो बिजनेस को हेल्प कर रही है, दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जब भी आपके पास कभी भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बिजनेस या ट्रेड इंडस्ट्रीज, तो आप ये पूरा का पूरा डायग्राम बना के आओगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेटली आपका एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पूरा का पूरा याद कर लो, या आप मेरे साथ साथ इसको 2-3 बार दोहरा लो, आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और यहाँ जाके आपका ये पूरा का पूरा ट्रेड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप इन सब के बारे में एक एक लाइन भी लिखोगे, दो दो लाइन भी लिखोगे, तो भी काम हो जाएगा। दैट इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये देख के चलना होगा। इंडस्ट्रीज के टाइप तो 3 टाइप की होती है, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर 2, फिर इसके अंदर 4, और ट्रांसपोर्टेशन। बोलो क्लियर? जी सर। देख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। हाँ सर, याद तो हो गई, वो तो बड़ी आसान थी, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर? देखो, अब अपन बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ बिजनेस ORG। टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मैं सबके बारे में डिटेल लेके चलूंगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, आप बस सुनते जाना। सबसे पहले होता है हमारा सोल प्रोप्राइटर, नंबर 2 होता है पार्टनरशिप, नंबर 3 होती है हमारी कंपनी, जिसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हो। फिर एक होता है HUF, और फिर एक होती है कोऑपरेटिव या सोसाइटीज। जी सर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको ना बस ऐसे ऐसे इनके अंदर ही समझा दूंगा, शॉर्ट में चलता जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, हम बात करेंगे इसकी सबसे पहले किसकी? मीनिंग। सबसे पहले अपन बात करेंगे मीनिंग। जब भी वन इंडिविजुअल, sole proprietor is a type of business organization in which there is only one person who introduce the capital
एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉसेस एंड बियरर ऑफ ऑल द रिस्क, एंड सारा का सारा प्रॉफिट भी जिस आदमी को मिलता है उसी को क्या बोला जाता है, हमारा सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जी सर, बिल्कुल एडवांटेजेस होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवाते चलूंगा। देखो, सोल प्रोप्राइटर का सबसे पहला फायदा क्विक डिसीजन मेकिंग, ये बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि कोई और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। नंबर 2, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, मेरी इच्छा, मैं अकेला आदमी हूं, कभी भी शटर ऊपर करके चालू और बंद करना है तो नीचे। नंबर 3, ओनली प्रॉफिट रेसिपिएंट, अकेला आदमी होगा जिसको प्रॉफिट मिलेगा, इसको अपना प्रॉफिट किसी से बांटने की जरूरत नहीं है। तो बताओ फायदा है या नहीं है? बिल्कुल सर, है ना। और चौथा, सेटिस्फेक्शन। एक बात बताओ, किसी के साथ मिलके काम करो और एक खुद है सिर्फ खुद का, जहां पे आप सारी मनमानी खुद कर सकते हो, तो क्या हो जाता है इसके अंदर सेटिस्फेक्शन ज्यादा। क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? अब आपको डिसएडवांटेजेस के लिए मेहनत नहीं करनी, 4L याद रखते हैं। आपको क्या याद रखते हैं? 4L रूल। कितने? 4L। लिमिटेड रिसोर्सेस, बेचारा अकेले आदमी के पास लाइबिलिटी मतलब कैपिटल कम होगी, तो लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स भी कम ही होगी। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, अगर इसको कुछ हो गया तो धंधा बंद। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको हमेशा सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ नहीं होती। नंबर 2 पे मूव करते हैं, पार्टनरशिप। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर कैरिड बाय वन और ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए होगा, चाहे एक करे चाहे सब करे, रिजल्ट सबके लिए होगा। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होंगे, है ना? मोर कैपिटल देन इंडिविजुअल। नंबर 2, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि 2-3 जने होते हैं मिलकर काम कर रहे हैं, लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा है। और ऐसे ही अपन इसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं, बैलेंस डिसीजन होता है, कैपिटल ज्यादा होती है ना, और इसके अंदर क्या हो जाता है, मोर प्रॉफिट, मोर रिसोर्स। और डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रॉफिट बटेगा, हाँ, ऊपर एक फायदा, रिस्क बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो जाते हैं, है ना, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता जितना अकेले में होता है, डिले इन डिसीजन हो जाती है क्योंकि यहाँ तो आप कोई डिसीजन लेते थे, यहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टाइप ऑफ पार्टनर, कितने तरीके के पार्टनर होते हैं? सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर, ये कैपिटल भी लगाता है, ये प्रॉफिट भी लेके जाता है, ये एसेट में भी पार्टिसिपेट, लायबिलिटी, सारे काम करता है, दैट इज एक्टिव पार्टनर। नंबर 2 होता है स्लीपी पार्टनर, ये बोलता है मैं पैसा लगा दूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, हाँ प्रॉफिट दे देना, लॉस भी मुझसे झेलना, पर काम नहीं करेंगे अपन, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड होता है सीक्रेट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पैसा भी लगाता है, सारे काम भी करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कैसी होती है? सीक्रेट। फोर्थ होते हैं होल्डिंग पार्टनर और स्टॉपर पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो चिल्ला चिल्ला के लोगों को, एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहा है हम ऑल्सो अ पार्टनर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, या कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे लोगों को लगता है ये भी पार्टनर है, तो इन केस ऑफ लॉस उसको भी पार्टनर मान लिया जाएगा। क्लियर? पार्टनरशिप 2 तरीके से होती है, जैसे एक होती है पार्टनरशिप एट विल, फिर होती है पार्टनरशिप स्पेसिफिक पार्टनरशिप, ये समय के अनुसार होती है, 3 साल 4 साल, ये जब चाहे तब हो जाती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप और एक होती है एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलो क्लियर? शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, आप लिख सकते हो। फिर आती है कंपनी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती, कॉमन सील होती है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है, स्यू, प्रॉपर्टी खुद के नाम पे खरीद सकती है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे बेच सकती है, ये सारे काम कौन कर सकता है? कंपनी। अब कंपनी के फायदे क्या होते हैं? ज्यादा पैसा होता है, कैपिटल ज्यादा होती है, प्रॉफिट ह्यूज होता है,
लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और कंपनी के नुकसान क्या है सर? नुकसान ये है कि डिसीजन बहुत लंबा होता है, बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है, डिस्प्यूट हो जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, ये सारी चीजें हो जाती है। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहाँ पे कर्ता मतलब जो भी फैमिली में सबसे बड़ा है वही सारे ध्यान देके चलेगा। और ऐसे ही एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको कौन चलाते हैं? मेंबर्स। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मोटिव होता है मेंबर्स के लिए वेलफेयर करना, मतलब बेनिफिशियल ऑफ द मेंबर्स। इसको क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत तरीके की सोसाइटीज होती है, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंशियल, फार्मर्स, प्रोड्यूसर, कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरीके से डिफरेंट होती है। तो मेरा मोटिव यही था कि आपको 20 मिनट के अंदर अंदर आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा सकूं, ताकि आप कुछ ना कुछ लिख सको अपने एग्जाम के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो शॉर्ट वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताना, सो दैट मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।